Morning dear students. Welcome to maths class. Students, today we will do our worksheet number 4 of chapter perimeter and area. The area of a triangle is 90 cm. इस वाली वर्कशीट में बेटा हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. और एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है बेटा? 1/2 बेस इंटू हाइट. द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जिस ये ट्राइंगल है, दिस इज द बेस एंड इट इज अ हाइट. ओके बेटा, द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, एरिया गिवन है आपको, बेस गिवन है, यू हैव टू फाइंड आउट द एल्टीट्यूड. यस बेटा, क्या गिवन है आपको? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस इज 15, लेट एल्टीट्यूड इज x. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का? 1/2 बेस इंटू हाइट. हाइट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब नाउ पुट द वैल्यू 1/2 बेस की वैल्यू 15, हाइट इज x 90. नाउ यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई. 15x is equal to 90 multiply 2 and x is equal to 90 multiply 2 divided by 15. 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 6 2 जा 12 सेंटीमीटर. तो एल्टीट्यूड क्या आ गया बेटा आपका? क्योंकि हमने x एल्टीट्यूड माना था ना, एल्टीट्यूड बिकम्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. सेकेंड क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द बेस ऑफ द ट्राइंगल हुज एरिया इज दिस एंड एल्टीट्यूड इज दिस. बेटा सेम इसी की तरह है, इसमें हमने एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना था, यहाँ पर हमें बेस फाइंड आउट करना. ओके बेटा, यू हैव टू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ राइट ट्राइंगल हुज हाइपोटेन्यू इज 13 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 5 सेंटीमीटर. यस बेटा, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC. इसमें जो आपका हाइपोटेन्यू है वो यहाँ पर आपका राइट एंगल है, ठीक है, A पर. तो हाइपोटेन्यू आपको 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बेस क्या दिया हुआ है? 5. क्योंकि वन साइड दी हुई है, हमने मान लिया कि वो बेस है. लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द AC. तो हम राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. तो क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? जो हाइपोटेन्यू का स्क्वायर है वो इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है. वी हैव टू फाइंड आउट द AC. तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा? हाइपोटेन्यू का स्क्वायर माइनस जो हमारा बेस माना है बेस का स्क्वायर, AB स्क्वायर. नहीं, हाइपोटेन्यू इज 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर क्या आएगा? 169 माइनस 5 5 जा 25, 9 5 4 6 2 4 1. नाउ बट वी हैव टू कैलकुलेट AC. so we have to under root 8. when we under root 8 then it becomes 12 सेंटीमीटर. ओके बेटा, तो हमारे पास AC क्या आ गया? 12 सेंटीमीटर. अब हमारे पास बेस भी है और एल्टीट्यूड भी. नाउ अप्लाई द फॉर्मूला. क्या लिखोगे? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 1/2 बेस इज 5 एंड एल्टीट्यूड इज 12. 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 6 5 जा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेल. आइसोसेल क्या होता है बेटा? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है. राइट एंगल ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 15 सेंट. बेटा इसमें तो देखो सिंपल आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, ठीक है. अब जो 2 इक्वल साइड है वो ये और ये होएगी, तो ये दोनों, ये भी 15 है और ये भी 15 है सेंटीमीटर सेंटीमीटर. तो ये बेस आ गया और एल्टीट्यूड सिंपल आपने क्या लिखना? 1/2 बेस इंटू हाइट. और बेस इज 15 एंड एल्टीट्यूड इज ऑल्सो 15 एंड कैलकुलेशन करोगे देन यू गेट द आंसर. 6th क्वेश्चन देखो, द बेस ऑफ अ ट्राइंगल ट्राइंगुलर फील्ड इज 3 टाइम्स इट्स हाइट. जो इसका बेस है वो हाइट का 3 टाइम्स है. लेट हाइट इज x, देन बेस बिकम्स 3x. If the cost of cultivating the field at ₹36 per hectare is 486 rupees, find its base and height. देखो बेटा 1 हेक्टेयर किसके बराबर है आपका? 10,000 मीटर स्क्वायर के, ठीक है. यस बेटा, आपको क्या गिवन है? लेट हाइट ऑफ द ट्रायंगुलर फील्ड इज x. तो बेस क्या इसका 3 टाइम्स है, 3x हो गया. आपको टोटल कॉस्ट गिवन है बेटा ₹486 और रेट ऑफ कॉस्ट क्या है? ₹36 पर हेक्टेयर. तो बेटा हम इससे क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ द फील्ड. एरिया ऑफ फील्ड का फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ कॉस्ट. ठीक है बेटा, तो क्या आएगा? 486 डिवाइडेड बाय
36। अब इसको सॉल्व करो बेटा। 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 कैरी, 3 7 जा 27। नाउ 27 by 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 5 जा 10, 5 0। बेटा ये क्या है, हेक्टेयर आएगा, बिकॉज हमारा जो कॉस्ट था वो किसमें था, हेक्टेयर में। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हेक्टेयर। बट ये हमने सेंटीमीटर में बनाया है, तो उन्होंने दिया हुआ है 1 हेक्टेयर किसके बराबर है, 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो आप क्या निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 से। देखो अब 1350 तो ये पहले ही था, और लास्ट में 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद आप यहाँ पॉइंट लगाओगे, ये कैंसिल हो गया, देन इट बिकम्स 135000 मीटर स्क्वायर। अब ये हमारा जो एरिया है वो किस में आ गया है, मीटर में आ गया है। नाउ यू सिंपली, ये क्या बन गया बेटा, एरिया ऑफ फील्ड। अप्लाई द फॉर्मूला, क्या लिखोगे आप, एरिया ऑफ द फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट, किसके बराबर है ये, 135000। नाउ 1/2 बेस, बेस क्या है हमारा 3x, और हाइट क्या है हमारी बेटा x, किसके बराबर आ गया 135000। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 3 1 जा 3, x और x का बन गया x स्क्वायर, और ये क्या बन गया 135000 मल्टीप्लाई 2, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 1 2 3। अब देखो 45 2 जा 90 एंड 3 0 है ही है। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट x, इसका क्या करोगे बेटा, अंडर रूट। अब देखो अंडर रूट करेंगे तो इन 2 0 के नाम की 1 0, और इन 2 0 के नाम की 1 0, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 जा 9, तो यहाँ क्या आ गया 3। इट मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 300 सेंटीमीटर। अब x हमने क्या माना था, हाइट मानी थी, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, हाइट ऑफ फील्ड इज 300 सेंटीमीटर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट बेस ऑल्सो, बेस ऑफ फील्ड, बेस ऑफ फील्ड किसके बराबर है बेटा 3x, तो क्या लिखोगे 3 मल्टीप्लाई 300 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इन द फिगर 11.14 दिस इज द फिगर ST देखो ये ST इज गिवन 5 सेंटीमीटर एंड QR इज गिवन 9 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द लार्ज ट्रायंगल, देखो हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, देखो फर्स्ट है QRP बिग ट्रायंगल, जिसको उन्होंने लार्ज ट्रायंगल बोला है। सेकंड कौन सी है बेटा हमारा, QRS स्मॉल ट्रायंगल। ओके, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इफ वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर ट्रायंगुलर एरिया फ्रॉम द लार्जर वन, देन वी गेट द शेडेड एरिया। ठीक है ना, कैसे बेटा, देखो बड़े का हमारे लार्ज ट्रायंगल का गिवन है एरिया, हम स्मॉल ट्रायंगल का निकाल सकते हैं कैसे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बिकॉज बेस इज गिवन एंड हाइट इज गिवन, एल्टीट्यूड गिवन है ना बेटा, यहां से हम एरिया निकाल देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। यस बेटा, आपको क्या गिवन है, एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, किसके बराबर है 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड लिखो या हाइट, एक ही बात है, 1/2 बेस इज गिवन 9 एंड हाइट इज गिवन 5, 9 5 जा 45/2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 22.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बिग ट्रायंगल का आपके पास ये था, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, किसके बराबर है ये, एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, तो किसके बराबर आ जाएगा, देखो 50.00, नेक्स्ट 22.50, 0 10 5 5 10, यहाँ कैरी चला गया, 9 9 में से 2 गया 7 एंड हेयर इज 4 4 2 2, तो इट मीन्स जो हमारा शेडेड एरिया है उसका शेडेड रीजन है उसका एरिया क्या आ गया 27.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटा, द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस क्या होता है बेटा,
ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, इज 90 मीटर स्क्वायर, ही वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14, फाइंड इट्स अदर डायगोनल। सिंपल, यू हैव टू अप्लाई द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई वन डायगोनल मल्टीप्लाई टू सेकेंड डायगोनल। ठीक है बेटा, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, और आप इसमें सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यस बेटा, क्या गिवन है आपको, एरिया ऑफ रोम्बस 98 मीटर स्क्वायर, वन डायगोनल, लेट अदर डायगोनल इज x। तो क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ रोम्बस किसके बराबर होता है, 1/2 d1 एंड d2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या गिवन है बेटा, 98, किसके बराबर आ गया, 1/2, डायगोनल 1 कितना है हमारा 14, और डायगोनल 2 क्या है हमारा x। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 98 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई x, एंड x इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 14। 14 1 जा 14 एंड 14 7 जा 98, 7 2 जा 14 मीटर। इट मीन्स जो सेकंड डायगोनल है, अदर डायगोनल, उसकी लेंथ क्या आ गया बेटा आपके पास, 14 मीटर। नाइन्थ देखो बेटा, द डायगोनल ऑफ रोम्बस इज दिस एंड दिस, फाइंड इट्स एरिया। सिंपल, आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है, 1/2 डायगोनल 1 डायगोनल 2। देखो 1/2 डायगोनल 1 कौन है, 8, एंड सेकंड डायगोनल क्या है 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 6 जा 24, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हु साइड दिस एंड एल्टीट्यूड इज दिस। अब इसमें क्या है बेटा, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है, हु साइड इज दिस। देखो ये आपकी रोम्बस बनेगी, दिस इज द शेप ऑफ रोम्बस। ओके, साइड क्या गिवन है आपको, 13, तो ये क्या है 13, ये भी 13 13 13, और एल्टीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर, ये है आपका एल्टीट्यूड, और ये भी क्या है आपका एल्टीट्यूड। तो आप पहले ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बन जाएंगे बेटा। देखो ये ट्राइंगल ABC और BCD, पहले आप इस ट्राइंगल को ABC को में बेस 2 और ये निकाल के एरिया निकालोगे, फिर इधर से निकालोगे, दोनों को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, एंड यू गेट द एरिया ऑफ रोम्बस। ओके बेटा,